कहाँ लास्ट हमने छोड़ा था? हरिओम, सभी को बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में। लास्ट क्या छोड़े थे हमने? कोई बताएंगे एक बार? बौद्ध शिक्षा की बौद्ध विशेषता। शिक्षा की विशेषता। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं चल रही थी। उसके पहले क्या पढ़ा था? उसके पहले हमने बताइए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हम्म। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ा? पूर्व, अच्छा। उसके भी पहले जो हमने पूर्व वैदिक में पढ़ी थी, प्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन, क्या थी वो? किसी को याद है? एक, बस एक दो क्वेश्चन ऐसे ही, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम। बताइए। प्री एजुकेशन घर में होता था और हाँ। पोस्ट वो होता था, गुरुकुल में होता था। हायर एजुकेशन कौन सा संस्कार होता था उसके लिए? उपनयन संस्कार। उपनयन उपनयन सर। संस्कार। कितने वर्ष की आयु में होता था? ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष थी और स्त्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष। बहुत बढ़िया, चलिए। अब हम यहाँ से हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? माइक ऑन करके यस मैम। बताइएगा। ओके, थैंक यू। ओके ओके। तो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं चल रही थी। तो सबसे पहली विशेषता हमारी थी, पाठ्यक्रम पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था, विशेषताएं चल करनी थी तो। अनुशासन बौद्ध शिक्षा में, ये यहाँ से करना है। ये हमने पढ़ लिया था कि किसको अधिकार नहीं था बौद्ध एजुकेशन का। राइट, किस किस को नहीं था? ये हमने 10 लोग देखे थे, इसमें से ये आपने नोट कर लिए होंगे, आई होप। और इनको हाँ यस मैम, ये पढ़ लिया था मैम। पढ़ लिया है ना, लर्न भी हाँ कर लिए जी। होंगे। फिर शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड कौन कौन सी थी? प्राइमरी लेवल पर थी भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तरी। और हायर लेवल पर कौन सी थी? कुछ लिखित और कुछ प्रायोगिक, यानी प्रैक्टिकल और रिटर्न एग्जाम्स होते थे, या मतलब टीचिंग मेथड थी उसमें। अभी तक हम देख रहे थे कहीं भी लिखने की बात नहीं हो रही थी इससे पहले वाली एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे पहली बार हम देख रहे हैं कि कुछ लिखित और कुछ हो रही है। टीचिंग मेथड में इसको ऐड किया, और क्वेश्चन आंसरिंग भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन में क्या क्या इनको कहा है? सादा भोजन करना है, दिन में केवल 3 प्रहर में ही भोजन करना है। अपन जब भूख लग रही है, हमें जब भूख लग रही है, जब मर्जी हुई तब खा लेना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 टाइम डिसाइड है, उसी को क्या बोलते हैं? और केवल त्रिशिवरा वस्त्र धारण करना है। त्रिशिवरा का मतलब है, हमने जो बौद्ध ड्रेस देखी है ना, कपड़ा जो पहने रहते हैं वो, एक तो हमको ऊपर का वस्त्र दिखता है लपेटे हुए, नीचे का वस्त्र अधो वस्त्र, और ऊपर धारण करने वाला, ऐसे 3 कोपीन। कोपीन को आप जो एक बहुत ही ज्यादा छोटा वस्त्र समझ सकते हैं, जो साधु महात्मा लोग लपेटे रहते हैं ना, छोटा सा वस्त्र, वो कोपीन कहलाता है। सरोवर, नदी, तालाब, झरने आदि खुले स्थान पर प्रातः काल स्नान, ये सब मतलब स्नान की विधियां बताई हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान करना है। मतलब इन पे स्नान नहीं करना है, मतलब इन्हीं पे स्नान करना है। और खुले स्थान पर प्रातः काल स्नान करना है, ऐसा नहीं जब मर्जी आ रहे दोपहर में चले जा रहे हैं। प्राकृतिक संपत्ति का विनाश नहीं करना है। और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते सार्वजनिक स्थलों पर। कौन? जो वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं, जो मठों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, दाखिला हो गया, वो हर कहीं नहीं जा सकते। सार्वजनिक स्थान जैसे कहीं मेला है, मेले में नहीं जा सकते, सिनेमा घर में नहीं जा सकते, कहीं जहां मनोरंजन हो रहा है वहां नहीं जा सकते हैं, सिर्फ वही रहना है। सुंदर दिखने के लिए सौंदर्य प्रसाधन का, जो आजकल जितनी भी चीजें चलती हैं उनका यूज नहीं कर सकते। फेयर एंड लवली, और क्या क्या रहते हैं सौंदर्य प्रसाधन में?
वो सब चीजें नहीं यूज कर सकते हैं। फिर अनर्गल प्रलापों में समय नष्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित। अब अनर्गल प्रलाप क्या मतलब है, किसी को पता है? जिसकी आवश्यकता नहीं है, फालतू की बात, जिसकी बात नहीं, जिसको हाँ कोई अर्थ नहीं है, उसको करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे किसी को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से बचना है। चिट चैटिंग बोलते हैं इसको मैम, चिट चैटिंग नहीं करने का, चिट चैटिंग नहीं करना है जी। भिक्षाटन द्वारा ही मात्र वस्त्र एवं भोजन की व्यवस्था करना है, भिक्षा पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना है, जो भी मिल जाए, किसी दिन सिर्फ एक सेब फल मिल गया उसी पर डिपेंड करना है, ना किसी से मांगना है अलग से, ना और ज्यादा लालच करना है, जो मिल गया उसी में पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि हम उधार ले लिया या दान में हम चल रहे हैं, सिर्फ भिक्षा पे चलेंगे। फिर गुरु शिष्य संबंध कैसे थे इसमें? गुरु को शिष्यों के सामने मतलब एक आदर्श चरित्र, आइडियल अपना कैरेक्टर जो है वो दिखाना होता था। टीचर जैसा बिहेवियर रखेगा अपना, वैसा ही जो है उसके स्टूडेंट्स पीछे पीछे चलेंगे, वैसे ही फॉलो करेंगे। गुरु और शिष्य के मध्य यहाँ भी पिता पुत्रवत संबंध होते थे, जैसा हमने प्रीवियस में देखा था पूर्व वैदिक काल में, कि बहुत अच्छे संबंध होते थे, स्टूडेंट्स टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे और टीचर जो है अपने बच्चों की तरह उनका प्रोटेक्शन करते थे और सारी जरूरतों को पूरा करते थे। शिक्षा की भाषा जनपाली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर वहां संस्कृत का हमसे पूछा जा चुका है एक बार, तो जनपाली भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा का माध्यम क्या था। शिक्षण की अवधि कितनी होती थी? लगभग 30 ईयर्स। और हमने कैलकुलेट किया था ना सारा कि इतने साल तक ये वाला संस्कार में एजुकेशन चलती, इतने साल तक इतने में, तो लगभग टोटल अगर एजुकेशन यहाँ देखें हम, वो 8 वर्षों की पीएचडी मिला के, पीएचडी मतलब कौन सी शिक्षा, किसको हमने नाम दिया था पीएचडी समझने के लिए? शिक्षा। वेरी गुड, वेरी गुड, भिक्षु शिक्षा। तो वो कितनी थी? 8 वर्षों की थी। तो ऐसे अगर हम टोटल पीरियड देखें तो 30 इयर्स का यहाँ पे हो रहा है। और शिक्षण शुल्क की अगर बात करें तो पूरी तरह से ये फ्री थी, कोई यहाँ पे एजुकेशन का जो फीस है वो नहीं लगता था। नारी शिक्षा की बात करें तो नारी शिक्षा की क्या कंडीशन थी? बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में नारियों को मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा प्री वैदिक काल में कैसा था नारियों की स्थिति, समान अधिकार था, जैसा पुरुषों को एजुकेशन है वैसे ही महिलाओं के लिए भी है। अभी तो नहीं है, मोबाइल में है, मैं मोबाइल में आपको दिखाऊंगी वो विदुषियों की भारत माता मंदिर से मैंने ली है पिक्स, महान उसमें से गार्गी का और उसका है, कैसी वो दिखती थी। तो लेकिन यहाँ पे विकृत कहाँ से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से। वहां पे पूरी तरह पाबंदी लग गई कि नहीं पढ़ना लिखना जरूरी नहीं। यहाँ पे हम पहले पॉइंट में तो पढ़ रहे हैं कि नारियों को मठों में प्रवेश का अधिकार नहीं था, लेकिन उनको पढ़ने की मनाही नहीं थी। मठों में रहकर नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन पढ़ने का मनाही नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर गौतमी नाम की महिला को मठ में प्रवेश दिया। बाद में मठ में प्रवेश की भी उनको अनुमति मिल गई महिलाओं के लिए, लेकिन क्या करा? अलग। जेंट्स हर जगह हम देखते हैं जेंट्स का जो भी रहता है, कमरा है, टॉयलेट है, सब अलग होता है, लेडीज का अलग होता है। ऐसे ही यहाँ पे मठ भी अलग था कि लेडीज का और जेंट्स का मठ अलग अलग है पढ़ने के लिए। मठ की व्यवस्था की गई और पुरुषों की भांति मठ के सभी नियमों का पालन अनिवार्य था। मतलब जो उनको 10 उपदेश दिए गए वो महिलाओं को भी मिलेंगे, जो 10 नियम बताए, 8 जितने थे नियम वो बताए गए, और कौन वंचित रह सकते हैं वो सारी चीजें उनपे भी लागू थी। प्रायः साधारण परिवारों की महिलाओं को मठ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्हीं की शिक्षा को महत्व दिया गया। मतलब जिन धनाढ्य वर्ग की, यहाँ पे सेंटेंस अधूरा रहेगा, जिनके पास पैसा होता था, धनाढ्य परिवार के जो होते थे, उन लोगों को यहाँ पे प्रवेश दिया जाता था। बौद्ध काल की प्रसिद्ध सुशिक्षित महिलाएं कौन कौन सी थी? ये नाम याद कर लीजिएगा, शुभा, अनुपमा, सुमेधा। अब शिक्षा पर नियंत्रण की बात करें या कंजर्वेशन, संरक्षण, कौन उसको देख रेख कर रहा है उसकी बात करें तो क्या क्या है इसमें? राजकीय नियंत्रण से ये भी पूरी तरह से
मुक्त थी, फ्री थी। कोई इस पे जो भी गवर्नमेंट होती है वहां की, राजा का शासन या जो भी है, वो इस पे कोई उसका कंट्रोल नहीं था, उनसे ये बिल्कुल अलग थी। बौद्ध संघों के सीधे नियंत्रण में इसका मतलब जो जैसा वो चाहेंगे, एक बौद्ध संघ बना होता था, उसमें कुछ लोग होते थे, उनसे मिलकर संघ बनता था, वो जो चाहेंगे वही डिसीजन लेते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था उसमें। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा राजकीय संरक्षण अधिक प्राप्त था। संरक्षण तो था, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की बात है इन 2 पॉइंट्स में, ऊपर के 2 पॉइंट्स में कंट्रोल किसी का नहीं था, सिर्फ बौद्ध मठ का ही, बौद्ध संघ का कंट्रोल था। लेकिन अगर संरक्षण का मतलब क्या है कि उसका पालन पोषण कौन कर रहा है, संचालन कौन कर रहा है, उसके लिए जो वैदिक काल था उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो इसमें वहां से ज्यादा देख रेख करते थे जो राजकीय परिवार थे या जो राजघराने थे, वो इनकी ज्यादा देख रेख में इन्वॉल्व रहते थे। तत्कालीन राजाओं ने इनके भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया और इनके संचालन के लिए गांव दान किए, क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे। लेडीज जेंट्स सबको पढ़ा रहे थे, इसलिए जगह की भी जरूरत चाहिए। जैसे कि अगर कोई सुविधा, जैसे भंडारा कोई कर रहा है तो सबके लिए बोल दिया कि सबको अलाउ है, कोई भी आ जाओ, 24 घंटे 7 दिन तक चलेगा, तो अब उसमें फिर व्यवस्थाएं भी ज्यादा लग जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे कि मठ एजुकेशन सबके लिए कर दी, चाहे उसमें फिर इन्होंने शूद्र को भी इन्वॉल्व कर लिया। वहां पे शूद्र के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं समझ रहे थे, लेकिन यहाँ खोल दिए तो फिर लोग ज्यादा, जगह ज्यादा लगेगी, तो राजाओं ने क्या करा, गांव के गांव यहाँ पे देना शुरू कर दिए मठों के लिए। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो कैसा था, 3 भागों में अगर हम इसको मोटे तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा, फिर आएगी व्यावसायिक शिक्षा, और उसके बाद चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। इसमें धार्मिक में क्या देते थे, कर्म की शिक्षा, कर्तव्य प्रधान शिक्षा, और जो व्यावसायिक था उसमें हस्त कौशल, भवन निर्माण, मूर्ति कला, भित्ति चित्र, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदि। जैविक विद्या काय में चिकित्सा शास्त्र में जैविक विद्या, चरक विद्या तक्षशिला विश्वविद्यालय में 7 वर्ष की अवधि तक दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी, विश्वविद्यालय का नाम, कौन सी एजुकेशन दी जाती थी और कितने समय तक दी जाती थी, 7 वर्षों तक दी जाती थी। कौन सी एजुकेशन, चरक संहिता, चरक विद्या जो है वो यहाँ पे दी जाती थी। समझ में आ रहा है ये इतना, एक बार बता दीजिए माइक ऑन करके। यस मैम। ओके। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, ज्ञान का विकास, चरित्र निर्माण, और कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं बौद्धकालीन शिक्षा। सबसे ज्यादा हम ये देखते हैं, सबसे ही इन सब में भी सबसे ज्यादा मुख्य कौन है, सामाजिक आचरण की। हम हर जगह देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, चरित्र की ही बात करते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये इससे मत मिलो, उससे मत मिलो। टोटल उतने दिन तक, जितने दिन तक आपकी एजुकेशन का टाइम चल रहा है, लगभग 30 वर्ष तक, आप सिर्फ जहाँ जो शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करो। तो उससे स्वाभाविक है कि जब जितना दिमाग में लिमिटेड मटेरियल जाएगा, मेमोरी कार्ड है, उसको काम की चीजों से भरेंगे, फालतू चीजें नहीं जाएंगी, तो आचरण तो ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, सुधर जाएगा। कौन सा वाला, सामाजिक आचरण, की समाज में हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। चरित्र निर्माण भी होगा, सब चीजें होंगी। ये मैं इसलिए साफ करती जा रही हूँ साथ में, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। स्लाइड सही दिख रही है ना सभी को पीडीएफ में? यस मैम। ठीक है। मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानव मात्र की संस्कृति के विकास का
पोषक है। इस टाइप के सेंटेंस कई बार क्वेश्चन में वो जो आते हैं ना डिस्क्रिप्टिव या लॉजिकल बेस्ड जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस या ऐसे पैराग्राफ में से वो पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानव मात्र की संस्कृति के विकास का पोषक है। कुल मिला के समझो कि मानव की संस्कृति और मानव के खुद के विकास का पोषक मतलब वहां से उसको वो मतलब डेवलप कर रहा है। उसको विकास के लिए कौन सी किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना, तो इसलिए यहाँ पोषक शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसमें उसकी वृद्धि करने में वो सहयोगी है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। कथन कारण वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अन्य धर्मों और संस्कृतियों, ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी एजुकेशन सिस्टम था जिसमें खुद के धर्म के साथ में दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी या संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी बौद्ध धर्म में या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। यानी कि अब हमको यहाँ से क्वेश्चन ये भी मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो साहित्य का निर्माण है वो किस काल में हुआ, बौद्ध काल में हुआ। जो आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म को बहुत सारे ऐसे सम्राट थे, जैसे अशोक हो गए, राजा अशोक, सम्राट अशोक का नाम सभी ने सुना है ना। यस मैम। यस मैम। कौन सा युद्ध उन्होंने किया था बहुत भयंकर? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किया था। और उसी के बाद उन्होंने जब उस युद्ध के बाद का दृश्य देखा, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने भी उसके बाद में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ऐसे ही और भी हमारे मतलब हिस्ट्री में एग्जाम्पल मिलते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो इनके शासन काल में इनने खुद ने या इनके जो वहां के रचनाकार होते थे, कवि होते थे, उन्होंने खुद ने बहुत सारा लिटरेचर तैयार किया। तो इसीलिए इस काल में बहुत सारा लिटरेचर क्या हुआ, डेवलप हुआ, बना, तैयार हुआ। ये प्राचीन ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे, हाथ से लिखते थे। हम पुराने जो हम देखते हैं कहीं कहीं अगर हम उसमें संग्रहालय में जाते हैं तो वहां पे हमको पुराने ताम्र पत्र पे लिखी हुई चीजें मिलती हैं या पत्थरों पे लिखी हुई चीजें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हाथ से लिखी हुई चीजें हैं। और इन सब का अनुवाद कहाँ हुआ, अन्य भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद भी करते थे। जो जिसकी जो भाषा थी, और वो दुभाषी होते हैं ना, जो दुभाषी होते हैं या कई भाषाओं को जानते हैं, तो वो ये काम करते थे। इसके साथ साथ कुछ विद्वान इन मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे। इनका होगा ये, इनकी जगह मिस्टेक्स थोड़ी सी पीडीएफ में आपको कहीं कहीं मिल सकती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, करेक्ट है ना। साहित्य सृजन भी करते थे, बनाते थे। मतलब इन सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े बड़े पुस्तकालयों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यहाँ से ये भी हमको पता चल रहा है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज का निर्माण कब हुआ, जिसमें साहित्य लिटरेचर ज्यादा तैयार हुआ, उसी में उसको रखने के लिए लाइब्रेरी भी ज्यादा उसी में आएगी। तो बौद्ध काल में ही हमको बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बनाई गई। यहाँ से ये भी हमको पता चलता है। इच्छा जी बहुत मतलब वैसा तो नहीं हो रहा, ज्यादा डीप में तो नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं मैम, ठीक है। यस सर। ओके। सामाजिक आचरण की शिक्षा। बौद्ध धार्मिक सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है। समाज कल्याण की भावना का अगर बाद में आया, कहाँ से, पहले हमारे यहाँ पूर्व वैदिक काल में तो था ही था, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, स्वार्थपरक शिक्षा ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ उसके विरोध में या उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए फिर ये वाला धर्म आया, ये वाली कंडीशन आई। तो यहाँ पे इसीलिए ज्यादा जोर किस पे दिया गया, समाज कल्याण की भावना पर। और व्यक्तिगत स्वार्थ जो कि उत्तर वैदिक काल में आ गया था, उसकी भावना जो है वो बहुत बलवती थी। कब, उत्तर वैदिक काल में गरीबों पर अत्याचार जो हो रहा था, इस सब से मुक्ति दिलाने के लिए ही कहीं ना कहीं वो जो हम पढ़ते हैं ना, करुणा, दया, क्षमा, ये सब आते हैं,
हम अगर कंपेयर करते हैं यम नियम हमको यहाँ बौद्ध धर्म में भी मिलते हैं, जैसे हमारे पतंजलि योग दर्शन में मिलते हैं, बौद्ध धर्म में भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये सब चीजें वहां पे भी हमको मिलती हैं। बिना करुणा के भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख को समझ नहीं सकता। यहाँ से ये पता चलता है कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं ही है। हम खुद में संवेदनशीलता नहीं है तो दूसरे के दुखों को कैसे समझेंगे, दूसरे के दुख को नहीं समझेंगे तो दूसरे को कष्ट देंगे। और ये कष्ट सबसे ज्यादा उत्तर वैदिक काल में हो गए थे, लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित होने लगे थे, इसीलिए इस धर्म का आया और सामाजिक आचरण की शिक्षा पे मेन जो इसका फोकस था इस एजुकेशन सिस्टम का वो रखा गया। ज्ञान का विकास की अगर बात करें तो कैसे हो रहा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों का कारण क्या है, अज्ञान है। अतः उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। कौन सा सच्चा ज्ञान है, अंदर की तरफ देखो, अपने आप को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने क्या देखा, पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, फिर उसके बाद में शव यात्रा देखी। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें क्या देख रहे हैं, दुख देने वाली ही देख रहे हैं। और इस दुख से मुक्ति का कारण क्या है, सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, इसका पता सिर्फ किससे चलेगा, शिक्षा चलेगा। वो कौन सी शिक्षा है, जो उन्होंने अपने तपस्या से या अपनी जो साधना से प्राप्त करी, उसको फिर उन्होंने आगे बढ़ाया। उनको क्या बोलते हैं, उपदेश कहते हैं। उन्होंने तो नहीं लिखे, उनके जो शिष्य रहे थे वहां उनको उन शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध कहीं ना कहीं किया, उनके अनुयायियों ने किया और उसको आगे बढ़ाया। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श था कि वैदिक काल में वेद ग्रंथों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था, परंतु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में 4 सत्यों का भी वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 सत्य, बताइए। मैडम वो है सर्वम दुखम, दुख प्रतिपर दुर्मार्ग, फिर एक और है जो हमारा योग दर्शन में दुख चतुर्विवाद हम पढ़ते हैं ना, हानि, बस वैसे ही इसमें भी है। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का उपाय है। ऐसे करके 4 चीजें हैं ना। यस मैम। हाँ, और अगर चरित्र निर्माण की हम बात करें तो चरित्र निर्माण में क्या है, बौद्ध धर्म में आत्म संयम, करुणा और दया को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। हर जगह हम देख रहे हैं, क्योंकि वो जन्मा ही था, लोग पीड़ित थे, दुखी थे, इसीलिए उसका जन्म हुआ था उस धर्म का। इसीलिए इसमें हमको यही सारी चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देंगी, आत्म संयम, करुणा, दया। करुणा और दया सबसे ही ज्यादा। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता है वही क्या है, चरित्रवान है। किसका पालन कर रहा है, आत्म संयम का, करुणा का और दया का। दूसरे के दुख को समझे और कोई जिसकी जरूरत है उस पर दया दिखाए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बेचारा कुछ दे नहीं पा रहा है, कष्ट में है, किसी ने कर्जा ले लिया, चुका नहीं पा रहा है, फिर भी उसके पीछे लगे, नहीं तुम तो दो, वापस दो, मुझे नहीं पता, जैसे भी दो, किसी से दूसरे से लेके दो, लेकिन दो। तो वैसी वाली चीज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है। जो ऐसा नहीं कर रहा है वो उसकी कोई गिनती नहीं है, और जो ऐसा कर रहा है वही क्या है, मतलब चरित्रवान की इन्होंने यहाँ पे परिभाषा दे दी, जिसमें ये 3 चीजें हैं, वही चरित्रवान है। चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारंभ से ही वो जो हमने 10 नियम पढ़े थे, बता दिए थे कि इनका पालन आपको करना है। इन्हें सादा जीवन और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मों से दूर रखा जाता था। कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा क्या था इसमें, बौद्ध धर्म मनुष्यों को संसार से विमुख होने का उपदेश नहीं देता, वह तो मनुष्यों को संसार के दुखों से बचने का उपदेश देता है। क्या बोल रहे हैं, संसार से विमुख नहीं होना है। लोग करते ना, हम संन्यास ले ले, हम चले जाएं, ये छोड़ दें, वो कई बार क्या होता है, भागना भी हो जाता है। आप गृहस्थ आश्रम में हो, वो आपकी ड्यूटी है, उसको आपको निभाना है। आप उसको छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो वो आप पाप ही कर रहे हो एक प्रकार से, क्योंकि आप
संन्यास के नाम से अपने कर्मों से भाग रहे हो, लेकिन अपने जो ही फिर निष्काम कर्म हमारा श्रीमद् भगवत गीता का जाएगा कि अपने संसार में रहते हुए अपनी सारी ड्यूटीज को करते हुए निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो वही महान योगी है, वही मनुष्य सबसे सही है। तब भूख के दुख से बचने के लिए कला, कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हो चुकी थी। अब चूंकि ठीक है, हम भाग नहीं रहे हैं अपने कर्तव्यों से, निष्काम भाव से करना है, लेकिन ये शरीर हमको मिला है मुक्ति पाने के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिला है, तो शरीर को सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। सुरक्षित रखना है तो कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की शिक्षा वर्णानुसार दी जाती थी। वर्णानुसार वही हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वाला, और बौद्ध ने इसे छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर देना शुरू कर दिया। ये सेंटेंस में आएंगे ये वाले क्वेश्चन। बौद्ध काल में क्या था? वर्ण के आधार पर थी, वर्णाश्रम आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में कैसी थी, और जो उसमें अपना बौद्ध में कैसी थी, मध्यकाल में कैसी थी, ये सेंटेंस में आ जाएंगे क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट ये है, योग्यता और क्षमता के आधार पर थी, ना के वर्ण के आधार पर। भले ही शूद्र का पुत्र है, क्षत्रिय का पुत्र है, कि कोई भी है, टैलेंट है उसमें, वो इस योग्य है, उसको बराबर जो एजुकेशन वो कर सकता है, उसको मना नहीं करा जाएगा। परिणाम यह हुआ कि इस काल में कृषि, पशुपालन, कला और वाणिज्य आदि के क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई। एजुकेटेड हो गए सब क्षेत्रों में, सब तरह के। अब पढ़ लिख गया है तो वो टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ से हम देखते हैं कि इंडिया से कई लोग फॉरेन जाते हैं, वहां से बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन लेके आते हैं और उसको अपने, लेकिन वो अपने देश में ही आकर अपने देश को और डेवलप करना चाहते हैं, तो वो वहां नहीं रहते हैं। लोग बहुत सारे ऐसे भी जो वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो वहां से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और उसको अपने यहाँ आकर अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि पढ़ लिख गए, सीख लिया उन्होंने, तो जो भी काम वो कर रहे थे उसमें और ज्यादा इफिशियंसी आ गई उनकी, और ज्यादा उसको अच्छे से करने लगे। तो स्वाभाविक है कि जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद, साल भर का जो होता है, उसमें भी क्या हो गया, वृद्धि हो गई, जीडीपी। इसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या थी? यूं तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये तो थी ही थी, सब पढ़ सकते हो आप, जिस धर्म में पढ़ना है आपको पढ़ सकते हो, परंतु सर्वाधिक बल बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ही दिया गया। स्वाभाविक है भाई, जो भी हमको एजुकेशन देता है वो उसका मेन फोकस तो खुद पर तो होता ही है ना, इसलिए उस पर ज्यादा जोर दिया जाता था। और ये पाठ्यचर्या का अनिवार्य, कुछ विषय हम पढ़ते ना स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में तो खैर कम होता है 11th 12th में, लेकिन कॉलेज में तो होता ही है कि कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही ये एकदम कंपलसरी था सभी के लिए, और बाकी ऑप्शनल थे। किसी को कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स पढ़ेगा, किसी को हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ेगा, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे 4 सत्यों और निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप नहीं, मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना का ज्ञान कराया जाता था। उन्होंने बोला कोई यज्ञ मत करो, कुछ मत करो, आप बस अपने मन में ये रखो कि ये व्यक्ति दुखी है, इसका दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, बस यही आपका यज्ञ है, यही तप है, यही व्रत है। इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग में प्रशिक्षित किया जाता था। जब ये हो गया, जब कल्याण की भावना डेवलप हो गई, मन साफ हो गया, तो यहाँ पे फिर उसको बता रहे हैं कि अब आप अष्टांगिक मार्ग, जैसे हमारा अष्टांग योग है, वैसे यहाँ पे इसी में वो यम नियम आ जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सब चीजें आ जाती हैं, उसका फिर आप अनुसरण करो इसके बाद में। इसके बाद हाँ, ये हमारी बौद्धकालीन एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी आएगी मध्यकालीन शिक्षा। इसका थोड़ा सा मैंने बताया था, मध्यकालीन शिक्षा कहाँ से थी, किस पीरियड की शिक्षा को माना जाता है?
बताइए। अभी तो बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था, अभी नहीं। अभी भी हाँ, जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है उसी को यहाँ पे मध्यकालीन क्यों कहते हैं? कब हमारे यहाँ पे आए थे मुस्लिम, जो बाहर से आए थे? 1952 में। 1952 में नहीं जी, ये तो आपने बहुत बात का बता दिया। मैम 1100 के आसपास आए हैं ना ये? हाँ 1200, मतलब ऐसे तो आए थे, आक्रमण करते थे मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, ये लोग तो आते रहते थे पहले। 1100 में इनने हमारे उससे लड़ाई भी करी, जो पृथ्वीराज चौहान है उसके साथ में तराइन के युद्ध हुए इनके 2-3। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम इनका देखें तो 1203 से माना जाता है। जो कुतुब मीनार दिल्ली में देखते हैं ना, गुलाम वंश यहाँ से स्टार्ट हुआ था। गुलाम वंश का संस्थापक था मोहम्मद कुतुबुद्दीन, जिसके नाम पे कुतुब मीनार है। तो वहां से ये हम इस काल को मानते हैं, मिड पीरियड मानते हैं, पूर्व कालीन या जो हमारा प्राचीन काल है उसकी हिस्ट्री, और इधर जो आधुनिक है वर्तमान पढ़ रहे हैं उन दोनों के बीच का हम इसको मानते हैं, इसलिए इसको मध्यकालीन बोलते हैं। और इसमें पूरा मुस्लिम जो है एम्पायर रहा, इन लोगों का शासन पूरा रहा, जो बाहर से आए अफगानिस्तान से और काबुल वगैरह कहाँ से। ये फिर क्या हुआ, एक के बाद इनके शासक बदलते रहे, कई वर्षों तक ये चलता रहा, तो इसलिए इसको मध्यकालीन बोला जाता है। और इस समय जो शिक्षा प्रणाली चली उसको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। अब अभी तक क्या है, अभी तक घर के ही लोग थे। आपकी शादी है, आपके घर में शादी है मान लीजिए, थोड़ा सा डीप में जाऊंगी तो आपको क्या है, लिंक बनेगी, है ना। बहुत डीप में नहीं, लेकिन लिंक बनाने के लिए कुछ चीजें समझ लीजिए, जरूरी है। आपके घर में शादी है मान लीजिए, तो शादी में क्या होता है, घर के जो मेन लोग हैं पहले तो वही रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, जिसकी शादी है वो लोग। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मेहमान आना चालू होते हैं, बुआ आ गए, फूफा आ गए, ताऊ चाचा आ गए, ये आ गए। तो ये जो आए ये क्या है, ये मेहमान है ना। मेहमान आए हमारे घर में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मेहमान बन के आए थे लेकिन थोड़े दिन रहे, अब क्या हो गई, ये भी घराती हो गए। घराती और बाराती बोलते हैं ना, लड़की की शादी है मान लो, तो जो घर में जो दूसरे लोग आए वो क्या हो गए, घर वाले ही हो गए। पहले मेहमान थे, अब घर वाले हो गए। अब क्या हो रहा है, ये घर वाले हो गए, और अब बारात आ रही है या कोई और आ रहा है तो ये उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए ये घर वाले हैं, लेकिन ऐसे वो बाहर वाले हैं। और अब वो बाहर वाले तीसरे कौन होंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, कौन आए इनके बाद में? अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, उसमें भी सबसे पहले डच आए, ये याद रखिएगा, डच आए सबसे पहले, डच के बाद में पुर्तगाली, अंग्रेज, ऐसे करके आए ये लोग। तो ये जो थे, अब ये पहले आपस में इनकी कौन की कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती रहती ना, बच्चों की बनती नहीं है तो मामा बुआ के बच्चे और घर के बच्चों में झगड़ा होता रहता, वैसा ये घर में ही चलता रहा पहले। अब क्या हुआ, और लोग आ गए, तो फिर क्या होगा, वो जूते छुपाने के लिए लड़ाई होती है कि सालियां जूती छुड़ाएंगी, और बारातियों के साथ जो आए हैं वो भी, मतलब कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती रहती। तो अब क्या होगा, अब ये एक हो गए इनके साथ में, और अब ये दोनों मिलके इनके साथ में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों आ गए, तुम बाहर वाले हो। अब ये बोल रहे हैं, जो खुद बाहर वाले थे वो इनसे कह रहे हैं तुम बाहर वाले हो, तुम क्यों आ गए हो। ये इसलिए बढ़ा रहे हैं, ये हम सिस्टम में आगे सारी चीजें आपको एक के बाद एक मिलेंगी क्रम से, तो याद करने में आसानी रहेगी चीजों को, ठीक। तो इसमें हम देखें कि इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, ये कहाँ से इसका उद्भव, कौन इसके धर्म के सबसे पहले माने जाते हैं प्रचारक, तो पैगंबर मोहम्मद को इस इस्लाम धर्म का क्या है, आप जन्मदाता कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। काल की अगर बात करें तो यह सल्तनत काल और मुगल काल, दो में डिवाइड है। मध्यकालीन एजुकेशन, सल्तनत काल का जो टाइम है 1200 से लेके 1526 शताब्दी तक,
और मुगल काल का जो है 1526 से 1707 तक। अब ये दो में क्या अंतर है इसको भी देख लीजिए 1 मिनट में। सल्तनत, दिल्ली को जो है, दिल्ली रियासत थी पहले, तो दिल्ली पे जब इन लोगों ने आक्रमण किया, अपना अधिकार कर लिया, तो फिर इन्होंने उसको दिल्ली सल्तनत कहना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ सल्तनत काल की अगर बात की जाए तो दिल्ली से, जैसे अभी हमारी राजधानी है दिल्ली, उस समय पे क्या था, दिल्ली को राजधानी समझ के वहां से पूरे जितना 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 क्षेत्र इन लोगों ने अपने ऑक्यूपाइड कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, तो उस पे दिल्ली से ही शासन होता था और दिल्ली के ही राजाओं की गद्दी, फिर कोई बैठ गया, फिर दूसरा आ गया, उसको मार के या उसका वंशज है जैसे भी व्हाटएवर, तो एक के बाद एक यहीं से चलता रहता था, इसलिए इसको बोलते थे सल्तनत काल। ये कब से कब तक चला, 1200 से 1526 तक। अब 1526 में क्या हुआ कि यहाँ का जो वंश काल, एक के बाद एक जो वंश आ रहे थे, उसकी जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे बंटवारा चालू हो गया कुछ, तो दूसरे दूसरे मुगल लोगों का शासन, अकबर वगैरह ये सब आ गए। यहाँ तक तो गुलाम वंश और अलग अलग खिलजी वंश ये सब चलते रहे, दिल्ली सल्तनत के नाम से, गद्दी के नाम से शासन चल रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मुगलों का शासन शुरू हो गया, अकबर, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, इस टाइप से आ गए। तो यहाँ से इसलिए ये फिर इसका नाम भी बदल गया। अब यहाँ पे फिर इनके वंशज चलने लगे मुगलों के, और उनसे बंटवारा भी हो गया कि मतलब ये वाली रियासत आगरा की तुम ले लो, आगरा हमने लूट के अपने कब्जे में कर ली, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ऐसा ये हो गया इनका। तो इसलिए ये दो पीरियड्स में बांधा मतलब इसको बांट दिया गया। इसके बाद में क्या आता है, उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य हो सकता है। अच्छा, नॉर्मली बात करें तो क्या उद्देश्य हो सकता है, जैसे बुद्धकालीन शिक्षा का हमने देखा, क्या उद्देश्य था, क्यों आई थी बुद्धकालीन शिक्षा, बताइए बताइए, माइक ऑन करके जल्दी से। मैम उसमें तो बुद्ध जो थे उनकी नीतियों का विस्तार करना। वो तो बात की बात है, मेन कारण क्या था, कोई और बताएंगे। अपने धर्म का प्रचार करना। वो भी एक कारण था, वो भी बात का था, लेकिन मेन कारण क्या था, अभी पढ़ा है हमने, 2 मिनट पहले पढ़ा है। मैम वो था ना, 4 जो आर्य सत्य, सब दुख ही है, दुख का निरोध करना एक तरीके हाँ, से। क्यों क्यों आ रहे थे दुख, वो उन्होंने देखा, वो गए बाद में। और फिर उसके बाद इसका डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सब चीजें बहुत गड़बड़ हो गई थी। ये लिंक करके पढ़िए सारी चीजें, एक काल से, एक एजुकेशन प्रणाली से दूसरी एजुकेशन प्रणाली को लिंक करके रखिए। मतलब एक नदी है, इधर नदी के इधर एक तट है, नदी के दूसरे तरफ एक तट है, उसके बीच में एक पुल बना हुआ है, नदी पार करके जाना तो एक पुल है। तो ऐसे ही हमको लिंक बना के चलना है, कुछ कुछ चीजों को जोड़ के चलना है, कंपैरेटिव लेके चलना है। उत्तर वैदिक काल में बहुत खराब परिस्थिति हो गई थी, इसके वजह से ये वाला कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का जो है वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आप देखते होंगे भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के ही प्रचारक थे, और सबसे ज्यादा इस धर्म को मानता है जो शूद्र वर्ग कहलाता है आज की डेट में भी, वो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का अनुसरण करता है, अपनाता है, पालन करता है। क्यों, क्योंकि इस धर्म ने ही कहीं ना कहीं उसको उसके फेवर में बात की, इसलिए ये धर्म आया। अब हम अगर मुगल काल की बात करें तो मुगल काल क्यों आया, अब उनका तो एक ही उद्देश्य है कि लूटो, कब्जा करो और अपने आप, मतलब अपना धर्म इनसे मनवाओ। एक कहावत, अन्यथा मत लीजिएगा, मैंने पहली ही क्लास में कह दिया था कि किसी भी चीज बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर पढ़ना है, किसी भी चीज को अन्यथा नहीं लेना। ये उस समय की कंडीशंस है, उस समय का सब कुछ है, अभी इसको बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लेना है। अब सब चीजें बहुत बदल गई हैं। तो यहाँ पे ये था कि लूटो और कब्जा करो, कुछ नहीं समझना है किसी को, अपने धर्म का प्रचार करवाना है। एक कहावत ही हो गई थी, मार मार के बनाना, वैसा हो गया था कि धर्म परिवर्तन करवाना। जो इजीली मान जा रहा है ठीक है, नहीं मान जा रहा है उसको मार मार के
धर्म परिवर्तन उसका करवाना है, ये वाली कंडीशन थी। तो यही सब इसके उद्देश्य थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आज जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब आज सब चीजें बहुत बदल गई हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, सभी लोग, सोच बहुत अच्छी हो गई है सभी की, लेकिन कुछ जो कहते हैं जिहाद के नारे लगवाते हैं, जिहाद जिहाद के लिए मरना है, ये सब करना है। कहीं भी कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मारकाट करो, दूसरे को मारो, दूसरे के धर्म को आप गलत दृष्टि से देखो। कुरान बहुत अलग चीज है, क्योंकि उसमें सब अच्छी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जो गलत उसका प्रचार प्रसार हो रहा है एक एक लाइन को उठा के। जैसे हमारे ही अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में भी क्या है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। अगर हमने उसका एक मंत्र देख लिया, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखा, डिटेल नहीं देखी, सही चीज नहीं समझी, तो क्या होगा, हम बस उस एक बात को ही पकड़ के उसका अर्थ का अनर्थ लगा के कुछ तो करते रहेंगे। हुआ अभी उत्तर वैदिक काल में दिक्कतें क्यों आई, इसीलिए तो आई है कि पता ही नहीं है कि सही क्या है। ऐसा ही यहाँ पे है कि इनको भी भ्रमित कर दिया गया, कुरान की चीजों को गलत तरीके से बता के और भ्रमित कर दिया गया है, तो लोग आतंकवादी बन गए हैं। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, कौन से ज्ञान का, जो इनका ज्ञान है उसके, उस ज्ञान का, उस समय इनकी जो सोच थी उस वाले ज्ञान का। मुस्लिम शासन को भारत में और सुदृढ़ करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, शासन के प्रति वफादारी, कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, नैतिक चारित्रिक विकास। अब देखो वहां पे क्या था, वहां पे भी थी कला कौशल की शिक्षा, लेकिन वहां पे मेन फोकस किस पे था, सामाजिक आचरण पे, करुणा की, दया की भावना पे। और यहाँ मेन फोकस किस पे है, अपना जो भी करना है अपने स्वार्थ परक है यहाँ पे भी, कि अपने लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन अगर क्वेश्चन आता है कि कला कौशल का विकास सबसे ज्यादा, हम देखते हैं ना पूरे इंडिया में, हम कहीं भी चले जाएं एक से एक नक्काशी वाली और क्या क्या बोलते हैं वो सब तराशी हुई, अलग अलग बहुत सारी डिजाइन जो हैं, कांच से लेकर सीमेंट तक, हम कहीं भी देखें इस काल की जो चीजें इमारतें बनी हुई है वो अपने आप में एकदम अनूठी है, उनके जैसा मतलब देखने को नहीं मिलता है। तो ये डेवलप सबसे ज्यादा इसी में हुई। नैतिक चारित्रिक विकास की थोड़ी बहुत बात, ये भी एक उद्देश्य में शामिल कर दिया है, नहीं बहुत ज्यादा। विशेषताएं की बात करें इस एजुकेशन की, तो शिक्षण संस्थान दो टाइप के होते थे। ये अब यहाँ से असली वाली मध्यकालीन एजुकेशन सिस्टम शुरू हो रहा है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मकतब बोलते थे और मदरसा बोलते थे। शिक्षक को, टीचर को उस्ताद बोलते थे, और स्टूडेंट को क्या बोलते थे, शागिर्द। मकतब प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, मदरसा हायर एजुकेशन के लिए है। सब लोग जग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? यस मैम। ठीक है, बस थोड़ी देर और करेंगे, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जितना होता है। मकतब में क्या होता था, मकतब शब्द अरबी भाषा की, ये सब पूरी स्लाइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मकतब शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द कुतुब से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। पढ़ना लिखना किसको सिखाया जाता है, सबसे पहले जो छोटा बच्चा है उसी को सिखाया जाता है सबसे पहले। मध्यकाल में प्रायः मकतब मस्जिदों में संलग्न होते थे, यानी मस्जिद के अंदर ही होते थे मकतब जो है। और मकतब में केवल मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। हर धर्म के नहीं, बौद्ध काल में सबके लिए स्वागत था, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्म के और राजकुमारों और सैन्य संस्था से संबंधित व्यक्तियों के बालकों को सैन्य शिक्षा अनिवार्य थी। जो राज घराने थे उनको जरूरी है कि सैन्य शिक्षा कंपलसरी है। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरश शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। अब हमने और जगह भी देखा है कि प्राइमरी एजुकेशन में लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, कंपैरेटिव चलिए, और बाकी जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, हम अपनी ही बात करें, छोटे क्लास में हमको नोट्स बनाने ज्यादा पड़ते हैं, अभी भी हालांकि हम तो फोर्स करते हैं कि नोट्स बनाइए, लेकिन
अभी साथ साथ नहीं बना रहे हैं आप, अब सिर्फ सुन रहे हैं। और उस समय क्या होता है, बोर्ड पे लिखवाता है स्कूल में टीचर, बच्चे साथ साथ उतारते जाते हैं। फिर बड़ी क्लास में 11 12 में क्या होता है, भाषा शिक्षा चलती, मतलब समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, कॉलेज में भी एक्सप्लेन कर दिया, आप नोट्स बनाते रहना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है हायर एजुकेशन में कि क्या हो रहा है, भाषा शिक्षा दी जाती है। और इसका मतलब क्या है, दरस शब्द से बना है ये। तत्कालीन उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा ही दी जाती थी, इसलिए उन शिक्षण संस्थाओं को जहां उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानी और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए। इन मदरसों के भवनों, पुस्तकालय और छात्रावास आदि के निर्माण में समय में मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान रहा। ये बहु शिक्षकीय थे, मतलब बहुत सारे टीचर्स होते थे। शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाता था। अभी यहाँ पे पहली बार क्या रहे, इससे क्या पता चल रहा है, वहां पे टीचरों की, इससे पहले कि किसी भी एजुकेशन में टीचर के जो वेतन है, सैलरी, उसकी बात नहीं थी। यहाँ पे पहली बार किसमें बात हो रही है, टीचर की एजुकेशन सैलरी की बात, मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन, दोनों नाम याद रखिएगा। उस्ताद की योग्यताएं क्या क्या थी, इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, अरबी फारसी का विद्वान हो, अपने विषय का अच्छा ज्ञाता हो, नियुक्ति के बाद अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सजग रहे, उनकी गरिमा बनाए रखे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हाँ मुझे मेरी हायर एजुकेशन है, पता चल रहा आप मदरसा ही पढ़ के आ गए हो, मकतब में पढ़ के आए हो, हायर एजुकेशन मदरसा में पढ़े ही नहीं हो और आप पढ़ाने आ गए, तो क्या होगा, आपकी वो होगी ना कि भाई आपने कहा कुछ और वैसा है ही नहीं आपका, तो गरिमा क्या हो जाएगी, धूमिल होगी। तत्कालीन उस्ताद को उच्च वेतन प्रदान किया जाता था। उन्हें संपूर्ण भोग विलास की स्वतंत्रता प्राप्त थी, अर्थात वैभवपूर्ण जीवन जी सकते थे, समाज में उच्च स्थान उनको प्राप्त था। भोग विलास की स्वतंत्रता प्राप्त थी, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है टीचर को। प्रारंभिक संस्कार कैसा होता था, बिस्मिल्लाह की रस्म, ये इम्पोर्टेंट है कि जो मुस्लिम एजुकेशन है उसमें जैसे हमारी उपनयन हो रहा था या पवज्जा संस्कार हो रहा था, यहाँ पे प्रारंभिक संस्कार कौन सा है, बिस्मिल्लाह की रस्म उसको बोला जाता है। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पूर्ण होने पर ये किया जाता था। क्या होता था इसमें, नए वस्त्र पहनाकर बच्चे को शिक्षक के सामने ला के खड़ा कर देते थे। शिक्षक बच्चे से कुरान शरीफ के, ये इम्पोर्टेंट है, 55वें और 87वें अध्याय की कुछ आयतें दोहरवाते थे। मतलब जैसे पीछे पीछे बोलना जिसको बोलते हैं ना, एक ने बोला उसके पीछे जो वहां के मौलवी पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर हैं, उनको दोहराना होता था और बच्चे दोहराने में असमर्थ होते थे, उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था। मतलब आप इसको बिस्मिल्लाह को माफी की तरह समझ सकते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मतलब कि नहीं हो रहा है, या जो भी उनने वहां पे लिया हो, बस याद हमको ये रखना है कि बिस्मिल्लाह क्यों कर रहे हैं। अगर बच्चा उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो इसलिए उसको क्या बोल दिया कि बिस्मिल्लाह बोल दो। बिस्मिल्लाह का तात्पर्य होता है अल्लाह के नाम से किसी कार्य की शुरुआत करना। वही जो हम प्रेयर कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे है। प्रेयर में भी हम क्या करते हैं, अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं और काम के अच्छे से हो जाने की प्रार्थना करते हैं। अनुशासन कैसा था, कठोर दमनात्मक अनुशासन। अगर किसी बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी तो प्री वैदिक काल में क्या होता था, कोई कठोर दंड नहीं दिया जाता था। कौन सा व्रत करवाया जाता था, कौन सा व्रत करवाया जाता था पूर्व वैदिक काल में, भूल गए, उद्यालक। उद्यालक, बहुत बढ़िया। हाँ, और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कहीं लिखी है कोई दंड की बात, कंपेयर स्टडी करके चलिए, टेबल सब बना लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। साथ साथ टेबल बना लीजिए तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। मैं ये लिख के दे रही हूँ, आज यही लिख दे रही हूँ पेंसिल से। वो सिलेक्ट है जो साथ साथ लिस्ट बना के चल रहा, वो पहले अटेम्प्ट में निकाल लेगा। और मना नहीं कर रही हूँ मैं, साथ साथ नहीं कर रहे, थोड़ा सा आगे पीछे टाइम की दिक्कत है, मेहनत करके कवर कर लेंगे वो भी निकल जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल
अभी नहीं करेंगे और इकट्ठा करते जाएंगे तो आप सोच लो कि 10 दिन का खाना आप 10 दिन मत खाओ और सोचो कि 10 दिन का खाना मैं एक दिन में खा लूं, पॉसिबल नहीं है। मुश्किल में मत पड़िए, आसानी से काम करते चलिए। शिक्षा शुल्क की अगर बात करें तो पूर्णतः निःशुल्क थी, ये भी कोई पैसा नहीं लगता था इसमें भी। आय का मुख्य स्रोत राजकीय सहायता। तो कॉमन सब में क्या हो गया, जितने भी सिस्टम थे एजुकेशन के सब में ये सहायता से सारी एजुकेशन सिस्टम चल रहे थे। राजकीय नियंत्रण परोक्ष रूप से, अभी तक के जो सिस्टम थे उनमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम शासक थे उनके ही अकॉर्डिंग सारे काम होते थे, तो कहीं ना कहीं इनका जो है इंटरफेयर रहता था, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे, मौलवी जी के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मौलवी जी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना है, तो लोगों को मानने में भी परेशानी नहीं होती थी। तो मुझे लगता है इतना ही हमको आज करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा को हम कल कर लेंगे, या जो जो बचा है वो सब हम कल कर लेते हैं। अभी हम इसको यहीं पे ओवर करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।